कि आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन जो है वो अपने बाप से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कोई मुसलमान जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है तो रहमत के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जिसे चाहिए कि वो कम पढ़े और जिसे चाहिए कि वो ज़्यादा पढ़े। इसका मतलब ये है कि जिसका जो दिल चाहता है वो करे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रहमत के फरिश्ते आपके लिए दुआ करें तो आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। और दूसरा ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लास्ट टाइम हमने अपने प्रोग्राम में 105 आयात में जो पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे थे कि काफिर जो हैं या अहले किताब जो हैं वो ये चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन पर कोई खैर ना हो। तो वो किस वजह से करते हैं कि वो उनकी जेलसी की वजह से करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला उसका जवाब भी देते हैं कि वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला एकदम से जो बयान कर रहे हैं आयत नंबर 106 में कि माँ ननसख मिन आयातिन, माँ जो भी ननसख हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयातिन कोई आयत, और नुनसिहा या हम भुला देते हैं, नती तो हम ले आते हैं, बेखैरिन बेहतर, मिनहा इससे, औ या मिथलिहा या इसके बराबर की आयत ले आते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नासिखन मनसूख के बारे में बता दूं, क्योंकि जब आप कुरान के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये काफ़ी दफ़ा सवाल होगा कि लोग ये पूछते हैं कि भाई ऐसे कैसे, कुरान में तो ये बात कही है, उस आयत के बारे में ये है, तो फिर आप ये कहते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ों का है, देखिए रोज़े की पहली आयत आई थी जिसमें ये था कि रोज़ा अगर आप नहीं रख सकते तो आप फिर फिदिया दे दें। लेकिन उसके बाद जब बाकायदा रोज़े फ़र्ज़ हुए थे तो उसके बाद ये आ गया कि अब तुम्हें अगर जो रोज़े छूटे हैं तो वो आपको दोबारा रखने पड़ेंगे। इंशाल्लाह इसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ से हम पहले आयत को ख़त्म करते हैं। आ क्या लम नहीं, तालम तूने जाना, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर शई इन चीज़ के कदीर कुदरत रखता है। अब यहाँ पे ये कि कुरान में एक दफ़ा हज़रत अली जो हैं वो मस्जिद में आते हैं तो देखते हैं कि एक सहाबी जो है वो वाज़ कर रहे होते हैं। तो आप उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें नासिख और मनसूख का इल्म है? तो उसने कहा कि नहीं। तो हज़रत अली ने कहा कि निकल जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि तुम तो इतना बहका दोगे लोगों को जिनको नासिख और मनसूख का ही नहीं पता। तो जहाँ भी इंशाल्लाह जहाँ भी ये आयत आएंगी तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर बता दूंगी कि ये आयत नासिख और मनसूख के उसमें आती है, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा। फ़िलहाल आपके याद करने के लिए ये है, क्योंकि अभी आप बहुत नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों के याद करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि कुरान में 3 तरह के नासिख और मनसूख आयात है। नंबर 1 वो जो है कि जिनकी तलावत भी नहीं है और हुक्म भी उठ गया, मीन्स के पहले उसकी तलावत होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वही उतरती थी तो सहाबा को सिखाते थे। एक दिन क्या हुआ कि सहाबा जब फजर की नमाज में आए तो बड़े परेशान थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जब हम तहज्जुद में ये आयत पढ़ रहे थे, क्योंकि वो जब सीखते थे तो वो नमाजों में पढ़ते थे कुरान पाक को, तो हमें बिल्कुल ही याद नहीं आई। अब सहाबा तहज्जुद अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं, तो ये 2-3 सहाबा ने वो कहा जो उस आयत को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो बिल्कुल याद ही नहीं आई, हमने इतनी कोशिश की तो हमें ऐसे कैसे कि कुरान भूल गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया वही के ज़रिए कि ये आयत मनसूख हो गई, तो उसकी तलावत भी नहीं है और वो आयत भी नहीं है, ठीक है, वो आयत का हुक्म भी नहीं है। अब दूसरी तरह का वो होता है कि हुक्म उठ गया है लेकिन तलावत है। इसकी एग्जाम्पल आप जो रोज़ों की मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम वो आयत पढ़ते हैं कि जब हम रोज़ा नहीं रख सकते तो आप फिदिया दे दें, लेकिन वो हुक्म जो है वो जब रोज़े हम पे फ़र्ज़ हुए हैं ना 30 रोज़े, तो ये हुक्म उस वक़्त वो पहला वाला हुक्म मनसूख हो गया, क्योंकि पहले जो रोज़े रखते थे वो अय्याम 20 के रोज़े थे, जैसे वो रखते थे, या अशूरा के रोज़े होते थे। तो उसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने मुसलमानों को कहा कि अगर तुम वो रोज़ा नहीं रख सकते या कोई भी मजबूरी भी हो सकती है तो उसके मुताबिक तुम फिदिया दे दो, तो तुम अगर रोज़ा नहीं रखोगे तो उसका सवाब तुम्हें उस तरह से मिल जाएगा। लेकिन जब रोज़े फ़र्ज़ हो गए 30, पूरा रमज़ान का महीने में 30 रोज़े फ़र्ज़ हो गए, तो फिर हुक्म ये आया कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, जब औरतों का एक सर्टेन टाइम आता है जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ती हैं और वो रोज़ा नहीं रखती हैं, तो उन दिनों में हुक्म ये आ गया कि फिर उसके बाद जब आप तुम्हारा वो वक्त ख़त्म होता है तो रमज़ान के महीने के बाद तुम वो रोज़े पूरे करोगे, लेकिन नमाज का हुक्म नहीं है।
جو اس ٹائم میں ہم نے نماز چھوڑی ہے. اسی لیے بعض علماء جو کہتے ہیں نا کہ قضائے عمری کے بارے میں ہمیں ہوتا ہے کہ دو رائے کیوں ہیں, کچھ علماء کہتے ہیں پڑھو, کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھو, تو وہ اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں تو کہا کہ روزے رکھنے ہیں, لیکن نماز کے بارے میں نہیں کہا کہ نماز پڑھنی ہے, تو اس لیے جو ہماری نمازیں چھٹ گئی ہیں نا, وہ ہم اپنے نفل این سنت سے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, بڑے پریشان ہوتے ہیں, آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں جب بھی آپ سے اداس ہوتا ہوں, میں مسجد نبوی میں آ جاتا ہوں, میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیتا ہوں, مجھے تسلی ہو جاتی ہے, مجھے سکون ملتا ہے, مجھے خوشی مل جاتی ہے, لیکن میں بہت افسردہ ہوں. آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرے اعمال ایسے ہوئے کہ میں جنت میں چلا گیا, لیکن آپ کا تو درجہ اتنا بلند ہوگا, آپ تو کس مقام پہ ہوں گے, تو میں آپ کو کیسے پاؤں گا, میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ میرا قرب حاصل کرو گے. تو جتنا زیادہ نفل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, وہ ہماری نمازیں جو ہماری قضا ہو گئی ہیں ان کو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پوری کریں گے. لیکن وہی بات ہے کہ دو طرح کی اس میں رائے ہیں, کچھ علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں کر سکتے. تو اچھا, اب تیسرا حکم یہ ہے کہ حکم ہے اور تلاوت نہیں ہے. مطلب تلاوت مینس کہ اگر قرآن میں اس کی آیت نہیں ہے, ہم وہ نہیں پڑھتے, لیکن اس کا حکم ابھی بھی ہے. جیسے اس میں آپ دیکھیں کہ رجم کی آیات آتی ہیں, کہ رجم کے بارے میں جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا, اور صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. اور رجم آپ کو پتہ ہے کیا ہے, کہ جس میں سٹون ٹو ڈیتھ جسے کہتے ہیں نا, کہ یہ والا حکم اس زمانے میں بھی ہوتا تھا, لیکن آج کیونکہ اسلامک ملک نہیں ہے اور اسلامک قانون نہیں ہے, تو اس لیے وہ اس پہ تو عمل نہیں ہوتا. لیکن اسی طرح سے پردے کا حکم جیسے تھا وہ بتدریج آیا تھا. اب بعض دفعہ انہی باتوں میں یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے نا کہ یہ جو آیات ہیں جو ہم بلا دیتے ہیں, یہ اسے بہتر لے آتے ہیں. تو جو اہل کتاب تھے وہ یہ کہا کرتے تھے, لو ابھی تو تمہارا یہ حکم تھا, اب یہ حکم آ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کہ وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, اور وہ اسے بہتر ہی حکم لے کے آتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے شراب کا حکم تھا تو 3 دفعہ میں آیا, پہلی دفعہ ایک حکم تھا, پھر دوسری دفعہ آیا, پھر تیسری دفعہ آخر میں اس کو حرام کر دیا. پردے کا حکم بھی اسی طرح سے 3 دفعہ میں آیا. اسی طرح سے فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ ایک بچہ ہے, چھوٹا بچہ جب دودھ پیتا ہے تو کیسے پیتا ہے, فیڈر میں پیتا ہے. جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ کھانا شروع ہو جاتا ہے, فیڈر چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح سے جب مسلمان جو تھے وہ بتدریج جب وہ اسلام میں آ رہے تھے, تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی ٹریننگ کر رہے تھے کہ کیسے انہوں نے حکم ماننے ہیں. پہلا حکم کیسا ہے, کیونکہ شراب جیسے تھا اس زمانے میں, شراب عام تھی, ہر کوئی پی رہا ہوتا تھا, تو اس چیز کو چھڑانے کے لیے, وہ کیونکہ ایک نشہ ہے, اس کو چھڑانے کے لیے بھی بتدریج حکم کی ضرورت تھی. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک بس چیز کا خیال رکھیں کہ جو عقیدہ ہے نا, عقیدہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے, حضرت آدم علیہ السلام سے آپ دیکھ لیں کہ ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے عقیدہ سیم ہے. آپ کو ایسے نہیں لگے گا کہ ابراہیم کے صحیفہ جو تھے یا توراہ تھی یا جو بھی زبور تھی یا کوئی بھی بک تھی, اس میں کبھی بھی عقیدے کے بارے میں خلاف ہو. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ایک خدا ہے, نہیں 2 خدا ہیں, وہ ہمیشہ سے ایک رہا. جب بھی کبھی کوئی چینجز آئی ہیں وہ شریعت میں آئی ہیں, قانون میں آئی ہیں, کیونکہ حالات جیسے بدلتے رہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ گریجولی انسان کو بتانا تھا, تو اس طرح سے وہ حکم بھی آہستہ آہستہ چینج ہوتے رہے. تو یہ آیت جو تھی وہ اس کے بارے میں تھی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, کیا لم نہیں تعلم, تو نے جانا, ان اللہ, کہ اللہ, لاہو, اس کے لیے ہے. اب دیکھیں آپ کو یاد ہے لاسٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ضمیر یاد کر لیں, تاکہ وہ ایسے یاد کر لیں کہ آپ اس کو اون کرتے ہیں. جیسے آپ کو ہم بات کرتے ہیں نا, ہمیں سوچنا نہیں پڑتا کہ ہم کیا بات کریں. ایسے ہی اگر آپ تھوڑی سی تو ضمیر ہے, میں نے آپ کو یاد کرا تھا کہ ہو ہا ہم کاکی کم یا نینا, تو آپ انڈر لائن کرتے جائیں گے تو آپ کو قرآن کا جیسے کافی بڑا حصہ آپ کو لگے گا کہ او مائی گاڈ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے. تو آپ دیکھیے اس میں بھی جہاں پہ ضمیر آئے گی میں آپ کا اشارہ بتا دوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا لم نہیں تعلم, تو نے جانا, ان اللہ, کہ بے شک اللہ, لہو پھر وہی ضمیر ہے, پروناؤن ہے یہ, لہو اسی کے لیے, ملک و بادشاہی, السماوات آسمان کی, والارض اور زمین کی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تو نے یہ نہیں جانا, کیا تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کا مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, وہ جس کو چاہے چینج کر دے, وہ جب چاہے اس سے بہتر چیز لے آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں, اور ہمیں جو آپ سورۃ ملک جیسے ہم پڑھتے ہیں ہر رات کو پڑھتے ہیں نا, اب کبھی اس کی ڈیٹیل اگر آپ تفسیر دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ملے گی
अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत मुल्क में कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और फिर इसे आगे सेंटेंस में कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्क़ि रहमानी मिन तफाउत फर्जिल बसर कर्रतैनि यनकलिब इलैकल बसरु खासियन व हुवा हसीर। कि अल्लाह ताला कहते हैं बार बार देख, तू वापस पलट के देख, क्या तुझे कोई खराबी नजर आती है? आसमान और ज़मीन में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तिबाका, ऊपर नीचे ऊपर तले बनाए हैं। अल्लाह ताला अपनी अपनी तारीफ बेसिकली अपनी बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ये ज़मीन जो है किस तरह से घूम रही है, कि पूरे दिन में किस तरह से 24 आवर में वो अपना चक्कर पूरा करती है। क्या हमें कभी लगता है कि हम इधर भटक रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं? या कभी हमें बैठे हुए ऐसा लगता है कि हमारा घर घूम रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बादशाह है, कहते हैं मुल्क समावात, और आसमान और ज़मीन की बादशाहत उसके पास है। वह माँ और नहीं लकुम, कुम फिर वही प्रोनाउन है, वह माँ और नहीं लकुम तुम्हारे लिए मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, मिन वलीयुन, कोई वली वला नसीर, कोई मददगार, और नहीं है तुम्हारे लिए। इस बात को देखिए, ये अंडरलाइन कर लें, हमें दोस्त क्यों चाहिए होते? कभी आपने ये सुना है कि दुख सुख करने के लिए, अब जब प्रॉब्लम में आते हैं कोई होता है तो हमारा वो दोस्त जो भागता है, जब हमारी कभी मुश्किल आती है तो हमें लगता है कि ये हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, राइट? ऐसे लगता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यह कह रहे हैं कि मेरे वमा लकुम मिन दूनिल्लाही, कि कौन है, कि नहीं है, कि कोई भी नहीं है तुम्हारा मेरे सिवा कोई दोस्त और कोई मददगार। आप इसमें एक एग्जाम्पल देखिए कि एक माँ से ज़्यादा एक बच्चे से मोहब्बत तो किसी को नहीं हो सकती है, राइट? अगर बच्चे को कम से कम तकलीफ भी देख लें, उसके सर में दर्द है, माँ क्या करेगी? उसके सराहने बैठेगी, उसका सर दबाएगी, उसको प्यार करेगी, उसको दुआई देगी, लेकिन उसकी दर्द खींच के अपने सर में तो नहीं लाएगी ना, वो नहीं कर सकती है। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही एक ऐसा दोस्त है और ऐसा मददगार है जो इस वक्त इंसान की तकलीफ को भी हटा देता है। तो हमें, अगर हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत जाग जाए, अगर हमें पता लग जाए, इस बात पे हम ठुक जाए ना कि हमारा दोस्त भी वही है, हमारा वली भी वही है, हमारा नसीर भी वही है, तो फिर हर मुश्किल में आसानी हो जाएगी। हम जो बार बार इधर उधर देखते हैं, जब हमें कभी डिप्रेशन होता है, कभी सैडनेस आती है, हम चाहते हैं किसी से बात करना, तो फिर जब आपका दोस्त अल्लाह बन जाता है ना, फिर आप उसी से गुफ्तगू करते रहते हैं, फिर आप उसी को बताते रहते, या अल्लाह आज मेरे साथ ये हो गया, या पाक परवरदिगार आज मैंने ऐसे कर दिया, आप देख लें, आप संभाल लें, मुझे तो समझ नहीं आती है। फिर आप दोस्तों की तरह बात करते हैं। इसकी गवाही कौन दे रहा है? इसके लिए कौन अल्लाह कह रहा है हमें? अल्लाह सुब्हाना खुद कह रहे हैं कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई वली नहीं हो सकता और कोई नसीर नहीं हो सकता, एंड ऑफ द डे मैं ही तुम्हारा दोस्त होऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना वली बना चुके ना, वो तो पार हो गए ना। फिर तो यहाँ भी चैन, आंखों में भी सुकून, दिल के अंदर भी कोई घबराहट नहीं, क्योंकि दोस्ती उससे है। अल्लाह अकबर। और अब हम कह रहे हैं आयत नंबर 108 में, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अम क्या तुरीदूना, तुम चाहते हो, अन के तसअलू, कि तुम सवाल करो, रसूलकुम, कुम फिर वही आ गई, रसूलकुम प्रोनाउन है, अपने रसूल से, कमा जैसा कि सुइला सवाल किए गए, मूसा मूसा बिन कबलू, इससे कबल। अब यहाँ पे अल्लाह ताला के सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात भी हमें ये बताई जा रही है कि सवाल और करने का तरीका बताया जा रहा है। इंशाल्लाह लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, इंशाल्लाह इसके बारे में आके बात करते हैं। अब देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, और हम कर रहे हैं आयत नंबर 108, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें सवाल करने के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करते थे अहले किताब। अब आपको याद है मूसा की कहानी क्या थी, कौन सा सवाल करते थे? अब आप, मुझे लगता है मुझे आपका टेस्ट भी अब साथ साथ लेना चाहिए, क्योंकि सवाल कौन सा था? गाय का, बछड़े की। याद है आपको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि इसको ज़बह करना है, फिर उन्होंने कहा किस कलर का होगा, कैसा होगा, काला होगा, नीला होगा, पीला होगा, और फिर इतना मुश्किल कर दिया था। तो यही बात यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसे सवाल करो अपने नबी से, बार बार पूछते हो? ये बात यहाँ पे क्यों हुई? क्योंकि अहले किताब जो थे वहाँ पे, वो क्योंकि दोस्ती तो थी ना मदीना में,
جو वहाँ पे लोग रहते थे, तो वो कहा करते थे कि अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाओगे ना तो ये सवाल पूछना। कभी कहते थे अच्छा ये वाली बात पूछ के आना। तो इतना नबी से आगे जो लफ्ज़ आ रहे हैं ना, अब इस पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वाह और मन, जो कोई यतबद्दलिल कुफ्रा, बदल लेगा कुफर को बिल ईमानी, ईमान के बदले में, ईमान में, फ़क़द पस कद तहकीक दल्ला, तो भटक गया, सवा सबील, सीधे रास्ते से। कि जिसने अपने ईमान को कुफर के बदले में बेच डाला, कुफर के बदले में बेच डाला। अब देखिए बात हम कर रहे हैं सवाल जवाब की, या नीचे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुफर पे कैसे ले आए हैं। तो देखिए बात सवाल ऐसे होते हैं कि इंसान को कुफर के दर्जे में ले जाते हैं। आप अभी ज़रा सोचिए इस बात को कि अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, राइट। कभी कोई सवाल करने वाला ना ऐसा सवाल करता है कि हम किसी को शर्मिंदा करने के लिए, या कभी ऐसी बात कह देता है जिसका मकसद भी नहीं होता, वो किसी को, तो बात हम इधर कर रहे होते हैं समझा, जैसे होता है कि उसको लगा रहे लेकिन लगा उसको रहे होते हैं। तो सवाल ऐसे जो होते हैं ना वो कुफर के दर्जे तक ले जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखें कि हम कई दफ़ा ऐसी वेबसाइट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं, उनकी शादियों के बारे में, हम ऐसे आराम से बात कर देते हैं जैसे कोई बिग डील ही नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि कई दफ़ा तुम ऐसे सवाल, तकदीर के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि इसके बारे में ज़्यादा बहस ना करो कि तुम्हारा ईमान खतरे में आ जाएगा। तो हम इतने आराम से सवाल करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे सवाल करें, क्योंकि बाज़ सवाल इंसान को कुफर के दर्जे में ले जाते हैं। फ़क़द दल्ला सवा सबील, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो इंसान को सीधे रास्ते से ही भटका के ले जाता है। अल्लाह अकबर। अब हम करें आयत नंबर 109। वद्दा चाहते हैं कसीरुन, बहुत से, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब से, लव काश युरद्दूनाकुम, कि वो फेर दे, कुम फिर वो ये प्रोनाउन है कि वो फेर दे तुमको, मिम बादे, बाद, ईमानिकुम, फिर प्रोनाउन है कुम, तुम्हारे ईमान के, कुफ़ारा, काफिर बनाकर। ये क्यों चाहते थे? देखिए अब अल्लाह सुब्हानहू तआला तो, अब आम बंदे को तो नहीं समझ आएगी, जैसे वहाँ पे सहाबा थे उनको थोड़ी पता चल रहा था कि वो क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला तो दिलों का हाल भी जानता है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अक्सर अहले किताब ये चाहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा हैं जो इस्लाम के दायरे में आए हैं, उनको कुफार, उनको वापस उसके अंदर जैसे वो पहले काफिर थे वैसे बना दे। वजह क्या है? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हासदन मिन इंदी अनफुसिहिम, हासदन, हसन की बिना पे, मिन से, इंदी पास, अनफुसिहिम, उनके नफ्सों में, जो वो उनके दिलों में ये था ना, उसके हसद की वजह से। हसद क्या होता है? देखिए हसद में ये होता है कि अगर किसी के पास कोई नेमत है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की, फॉर एग्जांपल किसी को बड़ा घर दिया हुआ है, कारोबार बड़ा है, औलाद किसी की नेक है, या फिर कोई भी किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरा किसी के बच्चों का रिश्ते अच्छी जगह पे हो रहे हैं, या ऐसी 100 चीज़ें होती हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें हैं, कि इंसान को ऐसा हसद हो जाए कि ये चीज़ इसके पास ना रहे, मुझे मिले ना मिले, लेकिन ये इसके पास भी ना रहे। तो अल्लाह इनका कुफार जो थे, अहले किताब थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो उनके पास अल्लाह ने नेमत दी है कि हम भी मुसलमान हो जाए, वो ये नहीं चाह रहे थे। वो ये चाहते थे कि ये भी मुसलमान ना रहें किसी तरह से, भले ये अहले ईमान, ये हमारे अहले किताब बनते हैं कि नहीं बनते, ये नसारा में आते हैं या वो मुशरिकीन, सॉरी, नसारा में या यहूदी बनते हैं कि नहीं, लेकिन ये कुफार में भले चले जाए लेकिन मुसलमान ना रहें, यहाँ पे ये मतलब है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो वजह बता दी ना। और आप देखिए कि जब भी कभी कोई ये चाहता है, ऐसी कोई भी वजह से, जब आपको ये लगता है, कभी आप महफिल में बैठे हैं, जब आपको ये लगता है कि कोई आपको ऐसी बात बता दे जो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आसानी से समझ आ जाएगी, कि आप उस जगह पे नहीं है, आपकी एक दोस्त है जो कहती है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो आके आपको कहती है कि फलां जगह पे आयशा में गई थी ना, तो वहाँ पे तुम्हारे बारे में ये बात कह रही थी, जो कि बड़ी दर्द वाली बात होती है, आपको तकलीफ होती है उस बात से सुन के। आप ये देख लीजिए और लिख के रख लीजिए कि वो दोस्त आपका कभी मुखलिस दोस्त नहीं है, वो चाहता है कि आपको तकलीफ दे, दैट्स वाई वो इतनी बुरी बात आपको बताता है। अगर वो आपका मुखलिस दोस्त है ना, तो वो उसी पार्टी में बैठे हुए उन लोगों से आपके बारे में कह सकता है कि ये गलत बात है, मेरी दोस्त ऐसे नहीं है, या तुमने जिससे सुना है उसने तुम्हें गलत बताया है। वो तुम्हें क्यों, वो जब आके किसी की बात तुम्हें बता रहे हैं ना, और वो भी ऐसी बात कि सुन के भी तकलीफ होती है, और ये अक्सर होता है। इसलिए जब कुरान के स्टूडेंट होते हैं ना, तो हमें साथ साथ हिकमत भी आनी चाहिए।
हमें पता ये चीज़ों का लगना चाहिए कि अगर कोई हमारे अराउंड, तो देखे ना इस्लाम क्या है, इस्लाम लोगों के साथ ताल्लुकात का है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने, देखिए मैं बार बार जो बात कहती हूँ कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अगर आप आयात इकट्ठी करें तो पूरे कुरान में से आप 6-7 सफ़े मुश्किल से आपको, अगर आप इकट्ठी लिखना शुरू करें तो मुश्किल से इतने सफ़े होंगे। बाकी पूरा कुरान जो है वो इंसान का इंसान के साथ रिलेशन के साथ है कि कैसे करना है। फिर सब्र करने का तो अजर भी बहुत है। फिर इंशाल्लाह जहाँ जहाँ वैसी आयत आएंगी हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि अहले किताब चाहते हैं कि तुम ईमान से कुफर में आ जाओ, और वजह क्या है कि हसदन, हसद की बना पे करते हैं। मिन बादी, इसके बाद माँ जो तबय्यना वाज़े हो गया, लाहुम उन पर, हम फिर वही ज़मीर है, लाहुम उन पर, अल हक का हक। देखिए ये भी बात पहले हम पढ़ चुके हैं कि उनकी किताबों में भी था, उनको पता था कि अहले किताब को पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, आखिरी नबी इस मक्का में आने वाले हैं, इसीलिए तो वो वहाँ पे मदीना के शहर में मूव भी हुए थे। तो उनकी किताबों में वाज़े था, इसके बावजूद भी वो ईमान से इनकार कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लें। फाफू, आज के सबक का कहना चाहिए हाईलाइट जो है ना वो यही है कि अल्लाह कह रहे हैं कि फाफू, बस माफ़ कर दो, वस्फहू, और दरगुजर कर दो। अब क्या कह रहे हैं कि वो तो देखो ईमान से हटाना, मुसलमानी से हटा रहे हैं, ईमान से हटा रहे हैं तो उनको कुफार के दर्जे पे लेके जा रहे हैं। तो जिसका ईमान चला गया वो तो दोज़ख में ही चला गया ना, उसका तो सब कुछ ही लुट गया। जिसका सब कुछ लुट गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि उनको माफ़ कर दो, वस्फहू, और उनको दरगुजर कर दो। क्यों दरगुजर कर दो? देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो एकदम से फौरन कौन सी जंगें आपको याद है? जंगे बदर फौरन हुई थी, फिर जंगे ओहद हुई थी, फिर जंगे खंदक हुई थी, और पीछे जंगों पे जंगे, बाहर से खतरे थे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं ये जो अंदर से लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं ना, इन पे ध्यान ना दो। अगर तुम इधर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो फिर बाहर के खतरों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा, वहां पे बहुत बड़ी नाकामी हो जाएगी। अभी ये जो लोग अंदर से तंग कर रहे हैं ना, इनको दरगुजर कर दो। इसीलिए कहते हैं कि जब अगर आपको कोई तंग करे ना, अगर आपको लगे कि फैमिली में फॉर एग्जांपल बच्चों की शादियां होती हैं, यूजुअली होता है कि छोटी छोटी बातें, ससुराल की टेंशनें लेके हम लोग अपनी जिंदगियां ज़ाया कर देते हैं। अब आप ये सबसे पहले बताइए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें पैदा क्यों किया। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह 109 आयात हम ख़त्म करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने शुरू में क्या बताया था कि आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमने पढ़ी थी ना, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा था कि मैंने पैदा किया कि मेरी इबादत करो। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे अपनी मर्जी के साथ। बाकी तो सारी मखलूक अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत में है, पौधे से लेके, जानवरों से लेके, एक एक मछलियों से लेके, चूंटियों से लेके, एक एक चीज़ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। सिर्फ एक इंसान और जिन ऐसे हैं जो हम अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब हमें इबादत का कहा, तो जब हम ऐसी चीज़ों में, जब आप देखिए आपने कभी किसी को माफ़ नहीं किया होता ना, तो आप फिर सारा वक्त आप उसी में लगा देंगे। आप फ़ौरन अपनी दोस्त को फ़ोन करेंगे, तुम्हें पता है उसने मेरे साथ ये किया, तुम गवाह रहना, देखना उसने मेरे साथ ये किया था। करते हैं ना हम ऐसे। फिर जब भी इकट्ठे होंगे उसी के बारे में बात करेंगे, और वो बात तो बेचारी जो होगी उसका जो फिर पीछा लगता है, फिर एक को बताएं, दूसरे को बताएं, तीसरे को बताएं, पूरी अपनी एनर्जी हम उसके अंदर लगा देते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत सबक दिया। देखिए मोमिन जो है ना, वो उसकी सारी अदा ही अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद आ जाती है। अगर वो अल्लाह ताला उसको नेमतें अता करता है, वो उसका शुक्र अदा करता है, तो फिर भी उसको जन्नत मिल जाती है, वो उसका दिल राजी होता है। अगर उसमें कोई मुश्किल आती है तो वो उसमें सब्र करता है, उस पर भी उसको दर्जे मिल जाते हैं, तो वो तो कामयाब हुआ ना। तो जो इंसान फाफू वस्फहू को कहते हैं ना मजबूती से थाम ले, वह हब्लुल्लाह जमीअन वला तफरकू वाली, कि अल्लाह की रस्सी मजबूती से जैसे थाम लो, फाफू वस्फहू भी उसी तरह से थाम ले। अब देखिए जब यहाँ से क्लीन करना शुरू होता है ना, बंदा लोगों को माफ़ करना शुरू होता है, फिर बड़ी खैर आती है, फिर उन दिलों में अल्लाह सुब्हाना ताला भी आते हैं, फिर उन दिलों में चैन और सुकून की नेमतें उतरती हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम माफ़ कर दो, तुम सब्र कर रहे हो ना। आप देखो क्यों सब्र कर रहे हो, अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं हत्ता, यहाँ तक के याती अल्लाह, के ले आए अल्लाह भी अम्र ही, अपना हुक्म, कि सब्र करो। अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम पे जुल्म हो रहा है, तुम पे ज्यादती हो रही है और अल्लाह ताला कुछ भी नहीं करने वाला। इंतज़ार करो, अल्लाह तुम्हारे फैसले कर लेगा इंशाअल्लाह। बेअम्र ही, अपने हुक्म को ले आएगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर,
हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जब हमें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा ना कि अल्लाह सुब्हान ताला हर चीज़ पर कादिर है, अगर मैंने सब्र किया है तो अल्लाह मेरा बदला ले लेगा, तो फिर इतना चैन आता है। फिर वही कहते हैं वलीयुन, याद है वलीयुन व नसीर। आज के सबक का मेन थीम ही ये है कि जिसने अल्लाह को वली बना लिया, उसने तो फिर ये उसको ये हुआ ना कि ठीक है मेरे साथ ज़्यादती हो, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह मियाँ उससे बदला ले लेगा, मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं करनी। मैंने देखिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में क्या बार बार बताती हूँ, ये गैस है जैसे हम गाड़ी में डलवाते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से बात करते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला से सारा कुछ बयान करने के बाद हल्का हो जाता है इंसान, फिर वो भागता है लोगों की हेल्प करने के लिए। देखिए सबसे बड़ा सब्र जो एक औरत पे जब शादी के बाद सबसे देखे ना खामन के साथ है, और खामन का वाइस वर्सा है, खामन का बीवी के साथ है, क्योंकि दो डिफरेंट इंसान हैं। जब हम अल्लाह की खातिर एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, फिर फाफो वसफहु बहुत खूबसूरत आ जाता है, फिर सब्र भी आता है। फिर देखिए हर बात में जब आप कहते हो कोई बात नहीं, बस मैंने इस बात को माइंड नहीं करो और इसको बात को मैंने लंबा नहीं लेके जाना, और इंशाल्लाह बस अल्लाह मियाँ खुद ही संभाल लेंगे, फिर आप अल्लाह सुब्हान ताला को राज़ी करने वाले काम करते हो, फिर जन्नतें मिल जाती हैं। देखिए हम किस काम लग गए दुनिया में आके, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, सारा वक्त उसके अंदर ज़ाया कर देते हैं। पूरी ताकत लगती है जब आप किसी से नफरत करते हैं तो पूरा जिस्म उसके साथ नफरत करता है, हमारा एक एक सेल उसके साथ नफरत करता है। और जब हम किसी से मोहब्बत करते थे कि बीमारियां क्यों होती हैं, हमारे सेल्स क्यों बीमार हो जाते हैं, क्यों डॉक्टर्स कहते हैं खुश रहो बीबी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जब हम पॉजिटिव होते हैं ना किसी के लिए, तो हमारे जिस्म का एक एक सेल पॉजिटिव होता है। ये आप अपने ऊपर रहम करते हैं, ये आपके लिए एक टॉनिक है। जब आप फाफू वसफाहू करते हो ना, तो ये अपने आप को टॉनिक देते हो, आपका जिस्म उससे हेल्दी हो जाता है, आपकी सोच हेल्दी हो जाती है, आपका चेहरा हेल्दी हो जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा थोड़ा डल हो रहा है, फाफू वसफाहू कर दो, आपका सारा चेहरा निखर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आगे ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अला कुल्ली शैइन कदीर, और हम कह रहे हैं आयत नंबर 110 कि वाक़ीमुस सलात। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बीच में ये नमाज की बात ले आए हैं, वो क्यों लेके आए हैं आपको पता है? आप सोचिए, जब मैं तर्जुमा कर रही हूँ आप उतनी देर सोचिए, फिर मैं आपको इसकी तफसीर भी बताती हूँ। व अकीमुस सलात, तो कायम करो नमाज को, व आतो ज़कात, और ज़कात दो, व माँ, और जो भी तुक़द्दिमू, तुम आगे भेजो, ली अनफुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए, मिन खैरिन, कोई भी चीज़, ताजिदूहू, तो तुम पाओगे उसे, इंदल्लाह, अल्लाह के पास, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा तामलूना बसीर, जो कुछ तुम करते हो उसको। बहुत खूबसूरत आयत है। इंशाल्लाह हम ब्रेक लेते हैं छोटी सी, इसके बाद वापस आते हैं, फिर मैं आपको इसके तफसीर बताती हूँ। आप देख रहे हो कुरान मेरी ज़िंदगी, हम कर रहे हैं आयत नंबर 110, और हम बात कर रहे थे अकीमुस सलात के बारे में। अल्लाह अकबर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे मेराज पे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जिनको जो फरिश्ते हैं ना, उनके सर पे हथौड़े मारे हैं, और ऐसे मारे हैं कि उनके सर कुचले जाते हैं, फिर वो वापस नॉर्मल हालत में आते हैं, फिर उनके सर कुचले जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं? अल्लाह अकबर। और वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके सर सजदों में नहीं जाते थे, जिनके सर सजदों में नहीं जाते थे। देखिए इस दुनिया में अगर फॉर एग्जांपल कोई सर पे मार भी दे और बंदा मर भी जाए ना, तो एक ही दफ़ा मरेगा ना, वहाँ पे तो मौत को भी मौत आ जाएगी, वो फॉर एवर। कहते हैं कि बार बार एक दफ़ा बंदे का सर कुचला जा रहा है, फिर जिंदा हो रहा है, फिर कुचला जा रहा है, सेम चीज़। आग में फेंकेंगे, पूरे जिस्म झुलस जाएंगे, फिर वापस आग में, वापस इंसान को उसकी असल हालत में लेके जाएंगे, फिर झुल से जाएंगे, अब बार बार वही अमल होता रहेगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह मियाँ हमें कभी भी ऐसी जगह पे ना रखे। हमें दुआ करनी चाहिए, और वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते ना, हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपने आगे झुकने वाला बना दे। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, इंसान तो बड़े आराम से कह देता है ना कि मैंने नमाज नहीं पढ़नी, आज दिल नहीं किया, आज सुबह आंख नहीं खुली, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें झुकने ही नहीं देता। वो चाहता ही नहीं कि तुम उसके लिए झुको, जो तुम्हारी हरकतें हैं उस वजह से।
اللہ اکبر و آت الزکات. اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ گزر رہے تھے کچھ لوگوں کو پاس سے, انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ان کے منہ کھول کے ان کے اندر تھور وہ درخت ہوتا ہے جو کڑوا, جو کہتے ہیں زہر کی طرح کا کڑوا درخت ہوتا ہے, کہ وہ اس کو ان کے منہ میں ڈال رہے تھے. اور کانٹے دار جھاڑیاں جو ہوتی ہیں نا, کیونکہ ان کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے, یہ بھوک کا عذاب تھا کہ ان کے اندر کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ ان کے منہ کے اندر ٹھوس رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا بار بار اندر گھسانا, تو اس طرح سے کر رہے ہیں. اور پھر وہ دوزخ کے جو آگ کے انگارے ان کے منہ میں ٹھونس رہے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ کہتے ہیں کہ بار بار ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی. منہ کے وہ پیسہ کھا رہے تھے, پیسہ اپنے جمع کر کے رکھ رہے تھے, پیسے کی لالچ تھی ان لوگوں کو. اللہ نہ کرے, میں کہتی ہوں ایک ایک بات جب ہم پڑھتے ہیں تو اتنا ڈر لگتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خیر. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی من خیر, بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ کوئی بھی خیر, کہتے ہیں رائی کے برابر بھی, رائی کے پتہ کتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے, اتنی بھی خیر اگر تم نے دنیا میں کیا نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شکل بنا کے اس کی نیکی کی تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. آگے آئے گا انشاءاللہ قرآن میں. اب جب یہ سفر ہمارا بڑا خوبصورت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ جو کھجور, کبھی آپ نے کھجور پیل کرتے ہیں نا, جب کھولتے ہیں تو اس کی جو گٹھلی ہے اور کھجور کے درمیان میں پتلی سی باریک سی ایک لیئر آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اگزامپل دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تجھ پہ ظلم کروں یا تیرے اوپر کوئی مشکل لے کے آؤں, تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں جو تجھے اس حالت میں لے جاتے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ, ہم تو کتنے ناشکرے, ہم تو نماز بھی نہیں اگر پڑھتے, پھر بھی کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے کو آکسیجن نہیں دینا آج, یا ہمارے سر نہیں جھکتے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے سر میں ایسا مارو آج اس کا سر جا کے زمین پہ لگے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ سجدے میں کیسے نہیں آ رہا. کبھی اللہ تعالیٰ نے سورج کو کہا کہ آج اس کے گھر میں نہ اترنا, کبھی چاند کو کہا کہ آج اس کے گھر میں روشنی نہ کرنا. وہ تو اتنا رحیم کریم کہ ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے. ہماری آنکھیں, ہمارے ہاتھ, ہمارے جو زبان چلتی ہے, کس طرح سے اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, اور جو کچھ تم اپنے نفسوں سے آگے بھیجتے ہو تَجِدُوهُ, تو پالو گے اس کو عند اللہ, اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز نہیں رکھے گا انشاءاللہ. اور جنت کے بھی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اس کے درجات ہوں گے, اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہوگا. اور اس میں نعمتیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی, جتنی نیکیاں کریں گے اسی لیول سے انشاءاللہ ہم آگے آگے جائیں گے. ایمان کے لیول ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی تو ایمان کا لیول ایسے ہوتا ہے کہ جیسے فل مون کی طرح, کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس نیکیاں ہی کرتا جائے. اور کبھی وہ آخری دن کا چاند ہوتا ہے نا, بالکل باریک سا, کبھی ایسے بھی ایمان کا لیول ہو جاتا ہے. تو گھبرانا نہیں اس سے, کیونکہ انشاءاللہ اسی طرح سے جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا, اسی طرح سے ان کو پتہ جیسے ہوتا ہے کہ نیکی کا سبق ملتا جاتا ہے, اس کو پتہ چلتا رہتا ہے, پھر وہ بھاگتا ہے, پھر وہ نیکیاں کرتا ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مناتا ہے. دیکھیے قرآن پڑھنے کا جب ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر پڑھا پھر ہمیں, جیسے میں ایون سنتی ہوں کہ او ہو بڑا اچھا لگا اور اس کے بعد بھول گئے. یا ہم گرامر کرتے, یا یوزلی لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی پہلے ہم گرامر کر لیں, پہلے ہم سمجھ لیں, پھر قرآن آ کے پڑھیں گے, یا پہلے ہم تجوید کر لیتے ہیں, اگر پہلے ہم وہ کر لیں. نہیں, قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے, یہ تو سائڈ کی چیزیں ہیں, بہت ضروری ہے, بہت مزہ آتا ہے. قرآن کا مقصد ہے کہ اللہ کے احکامات کو جاننا, اس پہ راضی ہو جانا, اس پہ سمینا و اطاعنا کرنا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سن لیا اور ہم نے یقین کر لیا اور ہم نے عمل کر لیا. صحابہ یہی کیا کرتے تھے نا. تو قرآن پڑھنے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے. دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کو تو کہنا بھی نہیں پڑتا کہ اس کو کیا چاہیے, وہ تو پھر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کو کیا پسند ہے اور ہم کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. آپ میں سے, آپ ایکسپیرینس آپ لوگوں میں سے ہر ایک کو ہوا ہوگا, کیونکہ محبت چیز ایسی ہے نا, جیسے فار ایگزامپل ہماری منگنی جب ہوتی ہے, اب تو منگنیوں کا وہ حالت نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے ہمارے زمانے کی میں بات کرتی ہوں, تو یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو جو پسند ہے نا میں نے ویسے کرنا, ان کو یہ رنگ پسند نہیں اس لیے میں نے نہیں پہننا, اچھا وہ کھانے میں یہ نہیں کھاتے اس لیے میں نے یہ نہیں پکانا, اچھا ان کو یہ چیز پسند نہیں, کرتے ہیں نا ہم, اور خوشی سے کرتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے کر کے, ایک سکون سا ملتا ہے. تو دیکھیں محبت جو ہوتی ہے نا انسان کو بڑا کچھ کرا دیتی ہے.
मोहब्बत के रंग में रंग जाना ही असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करने का असल, वो कहते हैं ना, उसका निचोड़ है। जब आप किसी कपड़े को रंगते हैं, आप देखिए क्या होता है, उसकी तार तार में वो रंग रंगा जाता है। बस ऐसे ही राजी कर लें अल्लाह सुब्हानहू तआला को। उसकी मोहब्बत में जब देखिए इंसान से मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी तो मोहब्बत करनी चाहिए। और मोहब्बत क्यों होगी? देखिए इंसान, हमें ये लगता है भाई ये तो हमने देखा है, इनको हम, जब इंसान को हम उनको सामने देखते हैं उनसे मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो देखा नहीं है, इसीलिए तो फिर कहते हैं कि हर कायनात को देखो, गौर करो, तदब्बर करो, सोचो। ये चीज़ें जो हम कुरान में पढ़ते हैं ना कि देखो, तदब्बर करो, ये अल्लाह की पहचान के लिए है। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी फिर हम कहेंगे कि अल्लाह तुझे कैसे राज़ी करे। अच्छा, आज मैं सुबह उठूंगी ना तो बस जैसे मेरा ज़ुबान अभी खाली है, मैं कोई बात नहीं करी, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन। कोई बात कि मैंने ज़ुबान खाली नहीं करनी, मेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, मेरा रब मुझसे राज़ी हो रहा है, फरिश्ते मेरे लिए मगफरत की दुआ करते हैं। देखिए हम लोगों को कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करना, आप मेरे लिए दुआ करना, बहुत अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन आप देखिए फरिश्ते हमारे लिए मगफरत की दुआ करें। एक दफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन कह दिया, जुम्मे का दिन है आज तो ज़ुबान बंद ही नहीं होनी चाहिए। आपको याद है ना वो हदीस जो मैंने सुनाई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर सारा वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़ो तो वो भी काफ़ी है तुम्हारे लिए, हर गम से, हर दुख से, हर तकलीफ से निजात है। तो कितनी बड़ी बात है कि हम फिर फरिश्तों से, हम अल्लाह दिल से कहें कि या अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये फरिश्तों से कहें तुम मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मेरे लिए दुआ करो कि ये मेरा मुश्किल मेरी आसान कर दे। अब देखिए यूं चुटकियों में काम होते हैं फिर। और फिर अगर उसमें थोड़ी देर हो जाती है ना तो फिर उस पर जो सब्र है उस पर कितना बड़ा अजर है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि वल्लाहु मास साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें क्या चाहिए? अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह इज़ वॉचिंग मी ऑल द टाइम। और फिर जो उसके महबूब बंदे होते हैं उन पे उसकी करम कितने ज़्यादा है। तो ये कुरान जो हम तफसीर कर रहे हैं ना, इसमें मकसद ही सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। एक एक आयत आप ऐसे देखें कि ये आयत मेरे पे उतर रही है। अल्लाह ताला मुझे क्या कह रहे हैं, मुझसे क्या चाह रहे हैं, मैं कैसे अल्लाह के रास्ते में भागूं। ये जो अल्लाह ने इतने खूबसूरत इनाम दिए हैं, मेरा घर है, कारोबार है, बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बच्चों की शादियां होती हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं। ये सारी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दी हैं, ये अल्लाह ताला ने क्यों दी हैं मुझे, जानने की कोशिश तो करेंगे ना। और जब दी हैं तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और शुक्र के तो फिर लेवल्स भी हैं ना, एहसन तरीके से। एक तो होता है ना कि उसने 5 रुपए दिए, मैंने 5 दे दिए, हिसाब बराबर हो गया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब एहसन तरीके की बात करते हैं ना, तो फिर यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं उतना तो नहीं कर सकती हूँ जितना आपने दिया, पर मेरे में जितनी ताकत है, जितनी एबिलिटी है ना, उससे मैं बढ़ के करने की कोशिश कर रही हूँ, आप राज़ी हो जाए मुझसे। अब देखिए जो इस मोहब्बत में सरशार हो जाता है ना, वही वली अल्लाह बच जाता है। हम देखते हैं ना वली अल्लाह की कहानियाँ पढ़ते हैं, शाह वली अल्लाह ने ये किया, फलां ने ये किया। कैसे शाह वली अल्लाह बने थे? मोहब्बतों से बने थे। अब आपने ये देख लेना है कि जितनी मोहब्बत को बढ़ाते जाएं, एक लेवल आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हर चीज़ में रब नज़र आना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। आज मैं थोड़ा जज्बाती हो रही हूँ क्योंकि ये इतनी खूबसूरत आयत है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि पूरे आगे हम यही कुछ करते रहेंगे और एक दिन इंशाल्लाह वो आ जाएगा कि हम में से हर कोई ये कहना शुरू कर देगा कि बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अब हम कह रहे हैं आयत नंबर 111, वक़ालू, और कहा, और उन्होंने कहा यहूदियों ने। देखिए ये आयत इसलिए इतनी खूबसूरत थी, मैंने इतनी डिटेल बताई कि यहूदी अहले किताब की बात करते करते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जिक्र बीच में कर दिया था। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। वक़ालू, और कहा उन्होंने, लन हरगिज़ नहीं, यदखुलल जन्नता, यदखुला दाखिल होगा, अल जन्नता जन्नत में, इल्ला मगर, मन जो काना था यहूदन यहूदी, औ या नस्वारा या नसारा, कि यहूदियों का क्या कहना था कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कहते, अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि यहूदी ये कहते हैं और नसारा ये कहते हैं कि जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होगे ना तुम जन्नत में नहीं जाओगे। ये किनको कह रहे थे? कि जो अहले मदीना थे।
کیونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اہل کتاب تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم بھلے مسلمان ہونا، کچھ نہیں ہونا تمہارا، جب تک تم یہودی اور نصارہ نہیں ہوگے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کا جواب دے رہے ہیں، تلکا امانیو، تلکا یہ امانیوہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، کل کہہ دو، ہاتو تو لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیلیں، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہودی اور نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم یہودی اور نصارہ نہیں ہوتے ہو۔ تو آج کے دور میں یہ تھوڑا سا اپنے اوپر لے کے تھوڑی سی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جب تک مسلمان نہیں ہوگے جنت میں نہیں جاؤ گے، کہتے ہیں نا، یا فار ایگزامپل ڈفرینٹ فرقے ہیں، کوئی سنی ہے تو وہ شیعہ کو کہے گا، شیعہ وہ سنی کو کہیں گے، بریلوی اس کو ایک دوسرے سے کس طرح سے ہم لوگ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی وہ مسجدوں میں جانے کے وقت ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو جنت میں نہیں جانے والے، یہ تو اتنا غلط کام کریں، یہ تو رفع یدین کرتے ہیں، یہ کیسے جائے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان پاکستان، آپ دیکھیں ایون ان امریکہ میں مسجدیں علیحدہ ہیں، آگے آئے گی اس کے بارے میں بھی بات۔ تو ہم کیسے ہم ایسی بات کہہ سکتے ہیں، جبکہ جج تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا، وہ جانیں گے، قیامت کے دن بتائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، آ رہی ہے وہ آیت بھی انشاءاللہ، وہ کرتے ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ صرف یہ جائیں گے تو لے آؤ کوئی دلیل، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بھلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہودی اور نصارہ صرف جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل میں جنت میں کون جائے گا، کہ من اسلم، کہ جس نے سپرد کیا، وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، وہوا، اور وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہے، فلہ، تو اس کے لیے ہے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربی، اس کے رب کے پاس، اور لا، نہیں، خوف، کوئی خوف، علیہم، اس پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جنت میں کون جائے گا، کہ ہے اتنی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی پروگرام میں اسی آیت سے ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے، آیت نمبر 112 سے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اسی طرح سے ایک دن ہم پورا قرآن بھی ختم کر لیں گے۔ اور بس دعا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں آپ سے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت دے دے، ایسے لوگوں کی محبت دے دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے میرے اللہ جو تیری محبت کرنے کے راستے کے قریب لے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد